स्कैन दिखाती हूँ आपको सबसे पहले। वैसे तो सब कुछ ठीक रहा, बस मेरे में थोड़ी ब्लड की थोड़ी सी कमी आई। मेरा 9 पॉइंट समथिंग था ब्लड, हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था, कम है मतलब अभी भी। देखते हैं धीरे धीरे ठीक होगा कि नहीं। 9.6। और मेरे को थायराइड हो गया है बहुत ज़्यादा। ये मेरे को प्रेगनेंसी में हुआ है थायराइड भी, बट ठीक है, ये सब तो झेलना पड़ता है बच्चे के लिए। हाँ, ये है मेरा फर्स्ट स्कैन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग अनामिका विसाइती व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे मैं पागल हो गई हूँ, बट यस, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। आप लोगों को देने वाली हूँ एक गुड न्यूज़। शादी के बाद गुड न्यूज़ का मतलब सबसे ज़्यादा सब लोग एक ही चीज़ सोचते हैं, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। यस, आई एम प्रेग्नेंट। तो अभी चल रहा है अप्रैल, तब मैंने ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया है, बट ये व्लॉग मैं अपलोड करूँगी बहुत बाद में, आफ्टर 9 मंथ्स। को बता भी नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा भी एक छोटा सा क्यूट बेबी होगा ये। तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसको आने में, जब तक ये टाइम पता नहीं कैसे जाएगा। अभी तो मेरे वेट में कुछ खास फ़र्क नहीं आया है, अभी तो वैसा का वैसा ही है मेरा वेट। तो धीरे धीरे मेरे वेट में भी चेंजेस आते जाएंगे। अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए। अभी तो मैंने प्रेगनेंसी कंफर्म किया था, उसके बाद सोचा एक बार चेकअप भी करा लेते हैं। इस हॉस्पिटल में चेन्नई में मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था। हम लोग तांबरम में रहे थे। तो गाइस, अब मेरा 2nd मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा चेंजेस तो आ रहे हैं बॉडी में। स्पेशली सबसे ज़्यादा मेरे को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा फील होती है। वॉमिटिंग, चक्कर, बट ठीक है, बच्चे के लिए इतना तो झेलना पड़ेगा। सब बोलते हैं 3 मंथ तक काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो मैं वही फेस कर रही हूँ अभी। इसलिए थोड़ा लो फील करती रहती हूँ हमेशा। आई होप जल्दी से ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। 3rd मंथ में शायद थोड़ी ठीक हो जाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो शाम के टाइम में डेली अपनी छत पर आती थी। प्रेगनेंसी टाइम में सबको डेली वॉकिंग करना चाहिए। वॉकिंग बताते हैं बेबी के लिए बहुत अच्छी रहती है। डिलीवरी में इससे थोड़ी हेल्प मिलती है। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करें। मेरे को थोड़ा लो फील ज़्यादा होता था, इसलिए मैं थोड़ी कम ही वॉकिंग कर पाती थी। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। शाम के टाइम ना चेन्नई का वेदर बहुत अच्छा हो जाता था, तेज़ तेज़ हवाएं चलती थी और कोकोनट ट्रीज़ मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। कितना प्यारा लग रहा है। गाइस, आपको मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन लग रही होगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील होती है मेरे को, चक्कर आने लग जाते हैं। खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती मैं आजकल। देखते हैं ये सब मुझे कब तक फेस करना पड़ेगा। अभी तो मेरा 3rd मंथ स्टार्ट हो गया है, जो फिनिश होने तक सब बताते हैं कि ऐसी तबीयत रहती है। तो आफ्टर 3rd मंथ शायद थोड़ा ठीक लगने लगेगा मेरे को। अभी तो मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कुछ भी खाती हूँ ना, मतलब इवन एक बनाना भी खाती हूँ ना, तो तुरंत मेरे को वॉमिट हो जाती है। और डॉक्टर्स बोलते हैं अच्छा खाओ, बेबी के लिए अच्छा रहता है ये वो, बट बहुत मुश्किल है कुछ भी खाना। और आज चेन्नई का मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। देखिए तेज़ हवाएं चल रही हैं। अभी दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा है जैसे शाम के 5 या 6 बजे होता है। ये देखिए तेज़ हवाओं की आवाज़ सुनिए आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की बूंदें भी पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, बहुत छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं अभी। वाह गाइस, मेरा 3rd मंथ जो है वो कंप्लीट होने वाला है, और अब बहुत ही हल्का सा वेट पुट ऑन हुआ है, और धीरे धीरे थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मैं पहले से। पहले मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील होती थी,
मैं परेशान रहती थी बहुत ज़्यादा, मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, जो खाती थी वो निकल जाता था तुरंत की तुरंत। बट अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। 3rd मंथ कंप्लीट होने में बस 2-3 दिन रह गए हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है, तो इसीलिए अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मेरा टमी भी ज़्यादा नहीं निकला है अभी। इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करें, जिससे सब अच्छा लगता है। और वॉकिंग तो करनी ही चाहिए। देखिए मैं शाम के टाइम हमेशा वॉकिंग करती थी। गाइस अब मेरा 4th मंथ स्टार्ट हो चुका है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मेडिकल फ़ाइल। तो इसमें स्कैन दिखाती हूँ आपको सबसे पहले। वैसे तो सब कुछ ठीक रहा, बस मेरे में थोड़ी ब्लड की थोड़ी सी कमी आई। मेरा 9 पॉइंट समथिंग था ब्लड, हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था, कम है मतलब अभी भी। देखते हैं धीरे धीरे ठीक होगा कि नहीं। 9.6। और मेरे को थायराइड हो गया है बहुत ज़्यादा। ये मेरे को प्रेगनेंसी में हुआ है थायराइड भी, बट ठीक है, ये सब तो झेलना पड़ता है बच्चे के लिए। हाँ, ये है मेरा फर्स्ट स्कैन जिससे मुझे मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी। ये बहुत छोटा सा डॉट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है बेबी। और ये है सेकंड स्कैन, ये हुआ था 2.5 महीने पे अप्रॉक्स। ये इसकी हार्ट बीट शो हो रही है बेबी की, और ये बेबी थोड़ा सा बड़ा हो गया पहले से। तो इसी तरह से मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आज मैं जाऊँगी अपने 3rd रूटीन चेकअप के लिए। आज मेरा फिर से स्कैन होगा। ये मैं हॉस्पिटल गई हूँ अपने रेगुलर चेकअप के लिए, वहाँ रिकॉर्डिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और ये मैंने अमेज़न से कुछ टी-शर्ट्स मंगाई हैं, कपल टी-शर्ट मैटरनिटी फ़ोटोशूट के लिए। और ये है डैड टू बी, मॉम टू बी, डैड टू बी, मॉम टू बी। ये मेरी हालत, कितनी गंदी लगने लगी हूँ मैं। इस टाइम ना मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। कभी कभार थोड़ा बहुत लिपस्टिक लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं करती हूँ। सिंपल। पहले मैं चेन डालती थी गोल्ड की, अब तो वो भी हटा दिया मैंने। रिंग्स वगैरह सब कुछ हटा दिया है। मेरा कुछ भी पहनने का मन नहीं करता, अभी एकदम सिंपल रहने का मन करता है। अभी मेरा 5th मंथ ही चल रहा है और इसी में काफ़ी चेंजेस आते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो टफ टाइम था वो स्टार्टिंग के मंथ्स थे मेरे। अभी पहले से काफ़ी कुछ बेटर हो गया है। धीरे धीरे आई होप सो ऐसे सब बेटर होता रहेगा। आप सबकी विशेज़ मेरे साथ रही तो आगे भी सब अच्छे से हो जाएगा। गाइस इस टाइम पे ना मेरे को पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन करता है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बट कभी कभी तो खा ही लेती हूँ इसको। ये मेरे दिमाग में घूम रहा होता है पिज़्ज़ा खाना है, वो भी सिर्फ डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्रेगनेंसी में समझ ही नहीं आता, कभी भी कुछ भी खाने का मन हो जाता है मेरा। समोसे, बेड़ई, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया और घर पे ही बनाया और खाया। तो मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता था उसको खाने के बाद। ऐसा लगता था यस फाइनली मैंने खा लिया, और मन को बहुत शांति मिलती थी। और मैंने उनके ब्लॉग्स भी शेयर करे हैं, बेड़ई ब्लॉग और समोसे का भी ब्लॉग डाला है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे उसे देख सकते हैं, वहाँ से रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। ये हम लोगों ने मैंने जो टी-शर्ट ऑर्डर करी थी उसमें सोचा हम लोग फ़ोटोशूट करा लेते हैं। तो ये हम लोग फ़ोटोशूट कराने गए हैं और हम लोग फुल 2 गिले हो गए हैं। और इसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट। आप लोग चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं और आप लोगों को पक्का वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं उस टाइम पे घूमने तो जाया करती थी, लेकिन अपना पूरा ध्यान रखा करती थी। ज़्यादातर एक जगह पे बैठी रहती थी, या अगर चलती भी थी तो बहुत ध्यान से। हस्बैंड हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखते थे। तो जहाँ पर भी जाएं अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि घर में ही रहो, लेकिन बहुत ध्यान रखें तो अच्छा लगता है। घूमने में बहुत मन लगता है। देखिए फुल मज़े आते हैं। कैसे पानी आ रहा, उठ जाओ, उठ जाओ।
अब मेरा 6th मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो 6 मंथ में तो मतलब मैं हर टाइम कुछ ना कुछ खाती ही रहती हूँ। कभी चटपटा। अभी जस्ट मैं दही बड़े बना के आई हूँ, क्योंकि कल से मेरे दिमाग में दही बड़े घूम रहे थे, तो दही बड़े खाने का मुझे बहुत सुकून मिला है। उससे 2-3 दिन पहले मैंने छोले भटूरे बनाए थे, क्योंकि छोले भटूरे खाने का बहुत मन हो रहा था। तो आजकल मैं इतना ज़्यादा खा रही हूँ ना कि कभी लाइफ में मैंने इतना खाना नहीं खाया जितना मैं अब खा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती जा रही है इस वजह से। और मेन चीज़ क्या है, जब तक वो नहीं खा लेती तो मेरे को सुकून ही नहीं मिलता। अब मैं खाने वाली हूँ अपनी चॉकलेट्स। आई लव दिस पिज़्ज़ा। मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे। और ये है घेवर। वहाँ पर घेवर कुछ इस टाइप का आता था, बहुत टेस्टी लगता था मुझे। और जामुन तो मैंने बहुत ही ज़्यादा खाई है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। पूरे दिन जामुन खाती रहती थी मैं। और शाम को जिस दिन हस्बैंड की ड्यूटी नहीं होती थी, हम लोग छत पे टहलते थे, क्योंकि अप्रैल के टाइम पे, अप्रैल मई के टाइम पे बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ था। तो हम लोगों ने बाहर जाना अवॉइड किया था और आराम से अपना घर पे रहते थे। किसी दिन मैं थोड़ा अजीब सा बिहेव करती थी, बच्चों जैसा। तो एक दिन मैंने 2 चोटी बना ली, वो मेरे को बहुत क्यूट सी लग रही थी। बहुत टाइम बाद मैंने 2 चोटी बनाई थी। मैं 10th क्लास तक मैंने 2 चोटी बनाई है स्कूल में, उसके बाद नहीं बनाई। उसके बाद मैंने अब बनाई थी। कैसी लग रही हूँ? गाइस, मेरा 5th मंथ भी स्टार्ट हो गया। अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। मेरी वॉमिटिंग वगैरह बहुत कम हो गई है। और इवनिंग वॉक पे हम लोग जाते हैं डेली, अच्छा लगता है। यार मैं मास्क लाना तो भूल गई यार। मुझे याद ही नहीं रहता मास्क लगाने का। थैंक यू। यहाँ मैं डबल लगा के घूम रहा हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान रखते हैं मास्क लगाने का। माना कि उनका मास्क हमेशा नोज़ के नीचे रहता है। बस दिखाने के लिए होना चाहिए पास में। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों को मास्क लगाना चाहिए। बट अभी यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए हम लोग ऐसे ही टहल रहे हैं। अब मेरा जो वेट है वो थोड़ा पहले से बढ़ने लग गया है। अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है और मैं इवनिंग वॉक के लिए आई हूँ और मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वॉकिंग करते टाइम किसी दिन तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं और किसी दिन उनको ड्यूटी पे भी जाना होता है। तो आज तो मैं अकेले ही वॉक कर रही हूँ, बट मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, अपने घर के आसपास ही रहती हूँ। और अभी सिर्फ मैंने 2-3 राउंड ही लगाए हैं और उसी में मेरी थक गई मैं। चलो वॉकिंग करते हैं भैया। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ी बारिश हो रही है, नहीं पता चल रहा ना इसमें। बहुत थोड़ी हो रही है ना, इसलिए नहीं पता चल रहा। ओह, मैं डर गई यार, ये डॉगी आ गया एकदम मेरे पास में। यहाँ से दूसरी तरफ चलती हूँ, डॉगी देख रहा है मेरे को। बहुत टाइम बाद सूट पहना है यहाँ पे, नहीं तो मैं हमेशा लोअर टी-शर्ट में घूमती रहती हूँ। देखिए ब्लैक एंड ब्लैक चल तो रही हूँ। स्माइल कर लो, हमेशा सड़ा सा मुँह क्यों रखते हो? इनकी जो मूंछ है ना, मूंछों को इग्नोर कीजिएगा, बिना मूंछों के अच्छे लगते हैं। कभी फ़ोन छोड़ दिया करो। इस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा भुक्कड़ हो गई हूँ, कुछ ना कुछ खाते ही रहने का मन करता है। ये है राज कचौड़ी, चेन्नई में बहुत फेमस है लुई, वहाँ पे हम बैठ के खा रहे हैं। राज कचौड़ी बहुत मस्त है। खा रही हूँ राज कचौड़ी, ये खा रहे हैं उत्पम। तो कितने सारे उत्पम है ये अलग अलग 7 फ्लेवर्स में। ओके, कितने सारे फ्लेवर्स खाओगे? अपने 5th मंथ में मैं अपना तिरुपति बालाजी भी गए थे हम लोग घूमने के लिए, और इसका व्लॉग भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा।
और बहुत मज़ा आया था हम लोगों को, और आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। सीरियसली बहुत इन्जॉय किया था हम लोगों ने यहाँ पे, और आप लोगों को भी। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये 6th मंथ पे मैंने फ़ोटोशूट कराया था। ये ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है, आप चाहें तो ये फ़ोटोशूट देख सकते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा लगा था हमें ये। आप लोगों को भी क्लिक्स पसंद आएंगे। ये सब मैं खाती हूँ, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। पहले इतना नहीं लगता था, पर अब बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे मेरे को खाना पीना बहुत अच्छा लग रहा है अब तो 6 मंथ में। आई होप आगे भी इसी तरह से लगता रहे। देखिए कितना टेस्टी घेवर है, मज़ा आएंगे। मुझे ये वाले ना बूंदी के लड्डू भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं हेल्दी भी खाती हूँ। ये है दलिया, दही के साथ मुझे दलिया बहुत अच्छा लगता है। हमेशा आप लोगों को लगता होगा मैं हेल्दी नहीं खाती। आज मैं लास्ट टाइम यहाँ पे इवनिंग वॉक करने जा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं चली जाऊँगी आगरा अपनी फैमिली के पास। वहीं पे मैं डिलीवरी वहीं पे डिसाइड किया है कि हम डिलीवरी वहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ फैमिली है तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। यहाँ अकेले अकेले प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए आज मैं लास्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ इवनिंग वॉक करने जा रही हूँ। याद आएगी मुझे इस जगह की, बहुत अच्छे से मन लग गया मेरा यहाँ पे। बट कोई नहीं, कुछ टाइम बाद आना ही है यहाँ पे वापस लौट। अभी हाँ मैं ये भी बता देती हूँ, अभी मेरा 6th मंथ एंड होने वाला है, फिर 7th मंथ की स्टार्टिंग में मैं पहुँच जाऊँगी आगरा। सुन रहे हो? ये मेरे हस्बैंड ना सुनते ही नहीं हैं। मैं व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। हाय, चल रही हैं हम लोग अपनी इवनिंग वॉक पे, और छोटी मोटी शाम के टाइम शॉपिंग भी कर लाते हैं, मतलब ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, और बस यही सब जो भी ख़त्म हो रहा होता है आइटम। चलो ब्लॉग में दिखाऊंगी बाद में। सब्जी लेने जाते थे हम लोग। क्या कर रहे हो? चेन्नई से आने से पहले इनके दोस्त ने हम लोगों को फेयरवेल पार्टी दी थी। बैठो बस आप, तो बनाओ भैया और ये हैं पूर्वी भाभी, इन दोनों ने मिलके हम लोगों को पिज़्ज़ा पार्टी दी थी, छोटी सी फेयरवेल पार्टी हमारी। और ये छोटू सा गिफ्ट दिया था जो कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था। इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं आगरा के लिए। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ से आने में, बट आना तो था ही। मिक्स्ड फीलिंग थी चेन्नई से आने में। बेबी के साथ में आ रही थी, और मेरे हस्बैंड हैं ये। अपने से मिलने की खुशी भी थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद में अपने पापा, अपनी सासू माँ, ससुर जी से मिलने वाली थी। और ये मेरी मम्मी है, हम सब आ रहे हैं रास्ते में। और ये जो मेरे भाई हैं पबजी खेल रहे हैं। ये पबजी खेल रहा है, ये भी पबजी खेल रहा है, ये भी पबजी खेल रहा है। क्या मज़ा आता है इसमें यार। मैंने नॉकआउट कर दिया, उसे कोई मार दो बस, पत्थर के पीछे। कौन सी निरामत है? ये मम्मी घर उतर जाते हैं, फोटो करा लेते हैं। तो अच्छा है, पहाड़ी पहाड़। मम्मी खड़ी है, देख रही हो मम्मी? यहाँ बैठ जाओ मम्मी आराम से। अब
मम्मी तुम्हारी बहन बन गई। आईपैड मम्मी को दे दिया तुमने? आईफोन दे दिया जो बोलो। अपना आईफोन दे दो। अब दूसरी राखी बांधना, मम्मी दूसरा गिफ्ट लेना। दूसरी सबन ने बोल के बैठे तुम। गिर गई है, सारी खुल गई है। मम्मी को कुछ बैक प्रॉब्लम ज़्यादा ही रहती है, तो मम्मी रास्ते में भी एक्सरसाइज करते हुए आ रही थी ट्रेन में। ये पास में मेरी मामी बैठी हुई है, उनका फेस नहीं आया इस वीडियो में। मम्मी को सब लोग देख रहे थे। ये हम लोग आगरा पहुंच चुके हैं। यहाँ आगरा आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया एमएच में, मिलिट्री हॉस्पिटल। आज मैं फर्स्ट टाइम एमएच आई हूँ।